अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ैरत पाकिस्तान। हम कुछ दिनों से बैनुल-अक़वामी अमूर पर बात कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आज के दिन, एक तो पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल की कीमत के हवाले से एक बड़ी लंबी शुरू होगी डिबेट। और डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि जी आपने जो कीमत बढ़ाई थी, आपने 266 से लेकर के 378 ले गए थे कीमत जो पेट्रोल की है। वो अब मार्केट में उस वक्त 71 थी बिफोर द वॉर, और कोई 114 के करीब गई ड्यूरिंग द वॉर। और अब अली परवेज़ साहब का फिगर मुख्तलिफ है, और जो बाकी लोग हैं वो सब कह रहे हैं जी 70 71, अगर आप देखें तो ये प्राइस है। अब डिबेट ये हो रही है कि आप जो इतनी कीमत कम हुई है अब मार्केट में, तो वो मुंतकिली क्यों नहीं हुई? उस प्राइस की जो रिडक्शन है की है यकीनन हुकूमत ने 75 रुपये 80 रुपये इतनी रिडक्शन की है, लेकिन लोग कह रहे हैं, और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं जी इसको उतना कम करें जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट में हुई है। तो खैर बहरहाल, एक तो इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस है उस पर भी एक देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ व्यू बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग और जो वैसे लोग कोट कर रहे हैं और सोर्सेज। जो इसमें तीसरा जो एस्पेक्ट है नाज़रीन, वो है OMCs का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। उन्होंने एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जी हमारा तो सफाया हो गया, पता नहीं बिलियन प्लस रुपीज़ का यकदम जब आपने प्राइस इतनी कम की, और ये बड़ी ज़्यादती, और ये तो हमारी जो एग्रीमेंट आपके साथ है उसके अगेंस्ट आप चले गए। और हुकूमत ये कह रही है कि जी जो इंटरनेशनल हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कीमत जितनी हम कम कर सकें हमने की है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब ये ज़रूर कहते हैं कि जी हम मुंतकली करेंगे जो तमाम जो रिडक्शन है, एक आम शहरी को उसका फ़ायदा होगा, गिव अस टाइम। तो ये एक डिबेट है, इस पर हम आज बात करेंगे। और उसके बाद नाजरीन कुछ अंदरूनी जो सियासी सूरत हाल है कि हमेशा ये बात होती है कि जी हीलिंग टच हो, कोई मिसाके जमहूरियत की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा बातचीत करें ऑपोजिशन के साथ, वो गए, और ये अब तो इट्स अबाउट अ वीक 10 डेज़ अगो गए, उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से हाथ हाथ मिलाए, PTI के लोगों से। फिर हमारे साथ होंगे आज नाजरीन शौकत पराचा साहब और मजहर अब्बास होंगे, 2 वेरी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट। उनसे पूछेंगे कि वो क्या देखते हैं, किस तरफ बात जाएगी, ये जो प्राइम मिनिस्टर की बात कहती। और इस वक्त हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एंकर राइटर, और खुर्रम शहजाद साहब हैं, एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। उनसे शुरू करते हैं और पूछते हैं, खुर्रम शहजाद साहब, आपने देखा मुतअद्दिद इस पर डिबेट्स हो गई, डिस्कशंस हो गई, और एक्चुअली अगर आप इजाज़त दें तो फ़ारूक सलीम साहब ने भी अपना एक वो पूरा एक बनाई हुई है चार्ट वगैरह, जिस पे वो कह रहे हैं कि जी ये तो ज़्यादती हो रही है। फ़ारूक साहब, इफ़ आई एम करेक्ट, प्लीज़ इस पर बात कीजिएगा। नसीम, देखिए मामला पेचीदा नहीं है, मामला बड़ा सा सिंपल सा है। पाकिस्तान के अंदर जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 297 रुपए फी लीटर का बिक रहा था, 257 रुपीज ए लीटर। उस वक्त जो आर्मी मंडी में खाम तेल चल रहा था वो लगभग $70-72 का चल रहा। उसके बाद फिर वो वॉर प्रीमियम शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई। अब जंग खत्म हो गई, वहां पे सीज फायर हो गया, तो आलमी मंडी की कीमत है वो वापस वही कीमत आ गई है जो जंग से पहले थी, लगभग $70-72। हमारे यहाँ जंग से पहले कीमत 297 रुपए थी, और अब जो आई है वो आप समझिए कि 300 के लगभग कीमत आई है। तो इसमें सिर्फ 40 या 45 रुपए का फर्क है। हुकूमत ने कीमतें नीचे की हैं, बिल्कुल की हैं, लेकिन जो वादा किया गया था कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ेंगी उसी रफ्तार से, उसी प्रोपोर्शन से पाकिस्तान में बढ़ाई जाएंगी, और जिस रफ्तार से, जिस तेजी से आलमी मंडी में कीमत नीचे आएगी उसी आप समझिए कि स्पीड से, प्रोपोर्शन पाकिस्तान के अंदर भी कीमतें नीचे आएंगी। तो मैं एडमिट करता हूँ पाकिस्तान में कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं है जिस प्रोपोर्शन से आलमी मंडी में कीमतें। जी खुर्रम शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अब यही क्वेश्चन आपका मुझसे है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फारूक साहब तो कह रहे हैं कि जी जो हो रहा है वो सही नहीं है। जी अच्छा, देखें इसमें ना एक अगर आप 4 वीक्स का जायजा लें तो इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि जंग रुकवाई, पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया, फिर जंग रुकवाई।
उसका ये फायदा हुआ कि कीमतें नीचे आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खाम तेल की कीमत नीचे आई है। बिल्कुल सही बात है, खाम तेल की कीमत तकरीबन वहां पे आ गई है। वैसे जो अगर आप एग्जैक्ट देखें तो वो $66 $67 के करीब चल रहा था। $4-5 का फर्क है, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। बट इसमें एक जो फर्क है ना, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने बताया था कि दो कीमतें हैं। एक है खाम तेल की कीमत और दूसरी होती है पेट्रोल और डीजल की कीमत भी जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है। तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन होता है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल से कम होता है, इंटरनेशनल डीजल एंड पेट्रोल की कीमत से ज्यादा होता है, डायरेक्ट होता है बल्कि। और ये डॉक्टर साहब भी पता है, प्लाट्स की कीमत है, उसके अलावा जो है फॉर्मूलाज डिफरेंट है हमारे। तो इसमें हुआ ये कि ये जो रास्ता खुला है उसकी वजह से जो कीमतें नीचे आई हैं, क्रूड ऑयल की तेजी से नीचे आई हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उतनी तेजी से नीचे नहीं आई जितनी तेजी से हमारी लोकल मार्केट में प्राइम मिनिस्टर ने इस प्राइसेस को पास ऑन किया है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना नीचे आई है उससे ज्यादा से पास ऑन किया है, और जितनी तेजी से ऊपर गई थी उससे कम से पास ऑन किया था जब बढ़ाने की बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना चेंज आया है। अगर आप सॉरी खुरम एक सेकंड जी, खुरम एक सेकंड, आपने बड़ी अहम बात की है। यू सेड समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकली लेट मी टेक फारूक साहब ऑन दिस एंड आई कम बैक। मैं एक चीज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ नसीम ज़ाहिर साहब, एक चीज कंप्लीट करने दें। देखें जो टोटल डिक्लाइन या डिक्रीज दिया गया है ना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, तकरीबन 120 रुपए पास ऑन किए गए हैं पिछले 3 से 4 वीक्स में। एक वीक में 10 से 15 रुपए थे, एक वीक में 6 से 7 थे, एक वीक में 22 रुपए थे, एक वीक में 75 रुपए थे। और मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो 75 रुपए अभी लास्ट पास ऑन किए गए थे पिछले वीक में, उसके अंदर नसीम साहिबा जो एक्चुअल डिक्लाइन था ना वो 60 रुपए था, लेकिन दिया गया 75 रुपए और लेवी को कम किया गया है। लेवी इस वक्त 160 रुपए नहीं है, लेवी इस वक्त 140-45 रुपए है दोनों प्रोडक्ट्स को मिला के, और सेल्स टैक्स बिल्कुल नहीं है। तो देखें जहां पे क्रेडिट है वहां पे हमें देना चाहिए, जहां पे तभी तो देखिए कंपनी अब शोर कर रही हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आम आदमी के लिए जो रिलीफ है वो जल्दी देना है और तेज करना है। और देखिए मैं एक और चीज लास्ट बताता हूँ, अभी देखें अभी भी ये मिसाइल फायर्स जो है ना ये एक्सचेंज हुए हैं बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें अभी चल रही है ना। प्रॉब्लम जी जी, लेट्स स्टे विद द फैक्ट्स जो कि इस वक्त हैं जो आपने बयान किए जी। फारूक, ये एक तो खुरम साहब ने बड़ी क्लियरली कहा है कि जी हम लोग गलत कीमत से उसको लिंक कर रहे हैं। असल तो कीमत जो ऑयल और उसकी है, पेट्रोल की और उसकी, तो वो कह रहे हैं डीजल की वो तो मुख्तलिफ है और हम सब क्रूड की बात कर रहे हैं। प्लीज कम इन ऑन दैट। आई एग्री। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत से कंपेयर करना है तो फिर जंग से पहले भी वही वाला हिसाब रखें। ये कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंज। पहले जब कीमत बढ़ाई जा रही थी जंग के दौरान और जंग से पहले, उस वक्त ये बताया गया था कि खाम तेल की कीमत क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ गई है इसलिए हमने पाकिस्तान में कीमत बढ़ा दी है। अब जब कीमत गिरने की बात आई है तो फिर खाम तेल को भूल गए हैं, फिर हम पहुंच गए हैं फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो फाइनल प्रोडक्ट फिर जो जंग से पहले था उसको भी इस्तेमाल करें। दोनों जगह जो कंपैरिजन हैं वो फेयर होनी चाहिए। मैंने दोनों जगह फेयर कंपैरिजन करने के बाद ये नतीजा आपको बता दूं। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट की कीमत उठाते हैं जंग से पहले तो फाइनल प्रोडक्ट की कीमत उठाएं जंग के बाद। अगर आपने खाम तेल की कीमत उठानी है जंग से पहले तो फिर खाम तेल ही कीमत की उठाएं जंग के बाद। तो ये तकरीबन 40 से 45 रुपए फी लीटर कम कमी की गई है दुनिया के मुकाबले में, आदमी मंडी के मुकाबले। और तकरीबन 10 से 11 बिलियन लीटर जो है वो हम सालाना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग 400-450 अरब रुपया सालाना की बुनियाद के ऊपर अवाम के ऊपर इजाफी मुनाफा है। आलमी मंडी में 400 या 450 अरब जो मैंने आपको बताया सालाना पाकिस्तान के हवाले से, तो कीमतें मजीद कम हुई हैं जो पाकिस्तान को पास ऑन किया जा सकता था। नतीजा ये होगा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर सालाना की बुनियाद के ऊपर कुछ 400-450 अरब का इजाफी बहुत है और हुकूमत का खजाना जो है वो 400-450 अरब से मजीद बढ़ जाए। अच्छा जी, लेट मी जस्ट टेक अप योर पॉइंट। खुरम, वो तो कह रहे हैं कि जी आपने कंपैरिजन आप एक ही रखिएगा, पहले आप कुछ ले रहे हैं कंपैरिजन, बाद में कुछ और ले रहे हैं जी। अच्छा, मैं इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप लास्ट वाला प्रोग्राम निकाल लीजिएगा और उसमें जरा देखें कि मैंने आप ही के साथ डॉक्टर साहब भी थे उस प्रोग्राम में, मैंने उसमें क्या कहा है। जिस वक्त कीमतें बढ़ रही थी मैंने एग्जैक्टली ये कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कहा था कि डीजल और पेट्रोल की कीमत देखें कहाँ जा रही है। जब बढ़ाई गई थी तो डीजल उस वक्त आई थिंक कोई $88 पे था और वो $250 पे पहुंच गया था पर बैरल, और पेट्रोल जो था वो आई थिंक कोई 70s में था कहीं पे और वो $125 पहुंच गया था। मैंने एग्जैक्टली यही कहा था उस वक्त भी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कीमतों पर जा रही हैं। मैंने कभी क्रूड की बात नहीं की है। आप अपना प्रोग्राम निकाल लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसमें देखिएगा मैंने क्या बात की है। अगर मैंने ऐसी बात की हो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, विल डू दैट, बिल्कुल हम चेक करेंगे। नंबर वन तो वो देख लीजिएगा। मैं हमेशा ये कहूंगा, मेरे और मीडिया पे भी उठा लें, मैंने हमेशा क्लैरिटी के साथ ये बताया है कि क्रूड इज नॉट द बेंचमार्क। यही तो प्रॉब्लम है, गलत डेटा हम बता रहे होते हैं, गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी देख लें कि पेट्रोल की आज कीमत क्या है और डीजल की आज कीमत क्या है। रिफाइंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो इंपोर्ट होती है। डीजल ऑयल डिफरेंट है। नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि ऑयल डिफरेंट। देखिए, एक क्रूड ऑयल होता है, एक रिफाइंड प्रोडक्ट होती है पेट्रोल, एक होती है रिफाइंड डीजल। जो इंपोर्ट करते हैं ना, वो रिफाइंड डीजल की जो कीमत है प्रीमियम के साथ, सप्लाई चेन कॉस्ट के साथ, इंश्योरेंस के साथ, बताएं ना कितनी कीमतें बढ़ी हैं। 250, 300 पे गई है डीजल की कीमत। क्रूड एक है जरूर, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, बट जब डीजल और पेट्रोल की बात आती है तो इंटरनेशनल प्राइसिंग होती है। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ, जो अभी डिक्लाइन दिया गया ना, इसमें जो डिक्लाइन इतना यानी कि नीचे कीमतें नहीं आई इंटरनेशनल मार्केट में, जितना के बढ़ के पास ऑन किया गया है, उसकी एक जो है स्पेशल फंड 4 बिलियन रुपीज का स्पेशल फंड में से जो एलोकेट किया गया था, उसमें से ये चीज जा रही है, यानी कि एडिशनल सब्सिडी कह लें इसको। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये बताया था कि 128 अरब की जब 3 वीक्स में प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, तो 128 अरब की सब्सिडी दी थी। उसके बाद फिर आपको सारी कहानी पता है कि प्रोविंशियल के साथ मिलके मजीद जो है सपोर्ट दी गई उस सेगमेंट को, उसमें बाइकर्स भी थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। लेकिन हर चीज ना ऑन रिकॉर्ड है। ये 450 अरब का जो नंबर है ना, मैं माफी चाहता हूँ कि ये ना इस तरह से नहीं है। अगर अच्छा खुरम, एक सेकंड खुरम, आप टाइम कम है। नहीं, आपने बात क्लियर कर दी है जी खुरम। एक पॉइंट मेक इट ब्रीफ, मेक इट ब्रीफ। IMF वर्ल्ड बैंक आपके सर पे बैठे हैं। इतना अगर बड़ा फंड कहीं कोई जा रहा होता किसी अकाउंट में, तो क्या वो इस तरह से बैठ जाएंगे? इतनी बड़ी जो है आपके ऊपर। अच्छा, लेट मी गो टू फारूक जी, यू मेड द पॉइंट जी। अच्छा फारूक, ये तो कह रहे हैं कि जी जो पास ऑन कर रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक को, तो वो कह रहे हैं उतनी तो कमी हुई भी नहीं। ये तो बड़ी रिवर्स बात है जो कि हम बाहर सुन रहे हैं डिस्कशन। खुरम साहब तो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज गिविंग मोर देन द रिडक्शन जो कि इस वक्त मार्केट में है, पब्लिक को ज्यादा दे रहे हैं। देखिए नसीम, मैं इस मामले में हुकूमत का सपोर्टर हूँ, खुरम साहब का सपोर्टर हूँ। इनके ऊपर जो बोझ है, इनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं, आप सोचिए कि इनके ऊपर ऑयल कंपनी का इतना बेतहाशा प्रेशर। आप सोचिए कि तकरीबन 500 अरब रुपए का बिजली के शोबे में इस साल नुकसान हुकूमत ने करना है, वो कहां से पूरा होगा? फरूक, एक सेकंड, नहीं फरूक, ये यू आर टेकिंग द आर्गुमेंट समवेयर एल्स। बड़ी स्पेसिफिक बात, बिकॉज पीपल वांट टू नो, क्योंकि ये डिबेट चलती जा रही है। ये जो कह रहे हैं खुरम, ये तो बड़ी स्पेसिफिक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप लोग जो बात कह रहे हैं वो तो है ही गलत, क्योंकि एक्चुअली जो इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें कम हुई हैं, हम उससे ज्यादा कीमतें कम करके आपको दे रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट्स की। जी फरूक, मैंने आपके सामने फिगर जो है वो दोनों रखी हैं, $297 की फिगर भी रखी है और $70-72 की जो इंपोर्ट की फिगर। देखिए, इस वक्त वजीर आजम साहब ने खुद से कहा है कि ऑयल कंपनी का जो 70 अरब रुपए का इजाफी प्रॉफिट है, उसके ऊपर जो है शायद एक कमेटी भी बनाई गई। देखिए, हुकूमत के ऊपर बेतहाशा प्रेशर्स हैं। हुकूमत ने खुद से आपको एक फिगर बताई है कि वो 1700 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी इकट्ठा करना चाह रहे हैं। बजट जो है, ये मैंने बजट फिगर नहीं बनाई। देखिए, ये जो मैं आपके ऊपर हुकूमत के ऊपर बोझ बता रहा हूँ, वो वाकई हकीकतन बोझ है। आप सोचिए कि 500 अरब का नुकसान इस साल होना है हमारे बिजली के शोबे के अंदर। पाकिस्तान स्टील ने डिक्लेयर किया है, उन्होंने स्टील तो बनाया नहीं है, लेकिन 26 अरब रुपए का नुकसान उन्होंने डिक्लेयर किया है। ये कहीं से हुकूमत को पैसे
पैदा करने हैं। बट खुर्रम साहब ने तो ये भी कहा है ना कि हमने लेवी को कम किया, जो आप लोग कह रहे हैं उतना तो नहीं, हमने तो लेवी भी कम किया, इंक्रीज नहीं की। जी फरूक क्विकली। सवाल नहीं है कि लेवी को कम किया गया है या नहीं, सवाल ये है कि आपको और मुझे जो पंप पे कीमत मिल रही है वो उस लिहाज से कम हुई है जैसे है या नहीं। अच्छा जी, एनीवे मेरा ख्याल है कि नाज़रीन बड़ी आपने दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू ले लिए, इसमें कोई कॉमन ग्राउंड तो नहीं मिल रहा। खुर्रम साहब ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया है कि जी कीमत जो इंटरनेशनल है, जो कमी आई है उससे ज़्यादा हमने फ़ायदा आवाम को दिया है, और वो कह रहे हैं लेवी भी नहीं बढ़ा रहे। फ़ारूक साहब की बात आपने सुन ली, वो सिंपथेटिक है, वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए बिकॉज इतना शॉर्टफॉल है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में, चाहे लॉसेस के हवाले से एक्सपेंडिचर है चाहे किसी के हवाले से। बहरहाल ये डिबेट और डिस्कशन ख़त्म तो नहीं होने वाली, इंशाल्लाह फिर विल कम टू दिस सब्जेक्ट। अभी नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम फिर ज़रा सियासी सूरत हाल पर कुछ कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। स्टे विद अस।